कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो सीधे उन्हें पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक पहुंचा सकती है। कुछ लोग मजाक समझकर करते हैं तो कुछ लोग जानकारी की कमी में। लेकिन कानून में मुझे पता नहीं था ऐसे कहने से आप बच नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आज मैं चर्चा करूंगा कि ऐसे काम जो गलती से भी कर दिए तो जेल तक की नौबत आ सकती है। और वो सभी काम क्या हैं वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट शेयर करना। आजकल लोग बिना जांचे कोई भी फोटो, वीडियो या खबर शेयर कर देते हैं। लेकिन अगर वह फेक न्यूज या अफवाह फैलाने वाली हो या किसी की छवि खराब करने वाली हो तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेज लिख देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अधिकांश लोग क्या करते हैं, मैसेज कहीं से आया और आने के बाद बिना उसकी सत्यता जांचे, बिना सोचे, बिना समझे उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और अपने आप को बरी कर लेते हैं। ये मानते हैं कि ये मैसेज मेरे द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है, मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, कहीं से आया था, सिर्फ मैंने उसी को तो शेयर किया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर कोई मैसेज आ रहा है और आपको थोड़ा भी संदेह हो कि यह सत्य नहीं है, इसकी सत्यता पर संदेह हो, तो बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड नहीं करें। इसके अलावा किसी और का एटीएम या यूपीआई इस्तेमाल करना, ये भी अगर गलती से काम कर दिए तो जेल हो सकती है। कई लोग दोस्त या रिश्तेदार का एटीएम, ओटीपी या यूपीआई इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर बाद में पैसों का अगर विवाद हो जाए तो मामला धोखाधड़ी तक पहुंच सकता है। किसी का बैंक ओटीपी या पिन इस्तेमाल करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। और फिर क्या होगा? फिर कानूनी कार्रवाई, कोर्ट कचहरी तक की लड़ाई और अंततोगत्वा सजा भी हो सकती है। अतः किसी का भी एटीएम या यूपीआई का इस्तेमाल न करें, वही बेहतर है। सिर्फ और सिर्फ अपने एटीएम या अपने यूपीआई का इस्तेमाल करें। एक और गलती है, यदि उससे कर दिए तो उससे भी जेल हो सकती है। वो क्या है? फर्जी आईडी या दस्तावेज बनाना। कई लोग नौकरी, सिम कार्ड या ऑनलाइन काम के लिए नकली दस्तावेज इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मार्कशीट या पहचान पत्र बनाना गंभीर अपराध माना जा सकता है। यह एक गंभीर अपराध है और साबित होने पर सजा भी मिलना तय है। तो कभी भी किसी भी तरह का फर्जी आईडी या दस्तावेज न बनाएं, वही बेहतर है। एक और है कि अगर गलती से भी, कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनसे जेल हो सकती है। किसी को ऑनलाइन धमकी देना, मजाक में भी किसी को जान से मारने या बदनाम करने या डराने की धमकी देना भारी पड़ सकता है। व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम मैसेज या कॉल रिकॉर्ड बाद में यही सबूत बन सकते हैं। एक कल्पना कीजिए कि मजाक में किसी को कहे कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, और आपने बदनाम नहीं किया, किसी भी तरह से उसकी बदनामी हुई और उसे आभास हुआ कि आपने ही बदनाम किया है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी सबूत उसके हाथ लगा, जैसे व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम मैसेज या कॉल रिकॉर्ड किसी भी तरह का, तो वही फिर आपके लिए घातक साबित होगा और आपको जेल हो सकती है।
इसके अतिरिक्त एक और है, सड़क पर मारपीट या गुस्से में हाथ उठाना। छोटी बहस कई बार बड़ी लड़ाई बन जाती है, लेकिन गुस्से में किसी पर हाथ उठाना या चोट पहुंचाना या सार्वजनिक जगह पर हंगामा करना, ये सीधे पुलिस केस में बदल सकता है। कोई भी जगह जहां आप किसी को गुस्से में हाथ उठाते हो, तो वह मामला व्यक्तिगत न मान करके राज्य बनाम अभियुक्त का हो जाता है। अर्थात जिसने गुस्से में हाथ उठाया, अब वह मामला वह राज्य का हो जाएगा। राज्य उसको अपने स्तर से देखेगी और कोर्ट में जब मामला पहुंचेगा तो उसके लिए वहां पीपी होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो एक पक्ष हो जाते हैं और दूसरा पक्ष आप हो जाते हैं। अर्थात जिसने गुस्से में हाथ उठाया वो एक दूसरा पक्ष हो जाता है। इस प्रकार से यह कोर्ट रूम की लड़ाई हो जाती है। अब कोर्ट रूम में जो न्यायाधीश द्वारा फैसला आता है वही मान्य होता है। इसके अलावा एक और है, पुलिस या कोर्ट के नकली कागज बनाना। कुछ लोग डराने के लिए नकली नोटिस, फर्जी मुहर या फर्जी पुलिस आईडी तक बना लेते हैं। ऐसा करना बहुत गंभीर कानूनी समस्या पैदा कर सकता है। तो भूल करके भी पुलिस या कोर्ट के नकली कागज नहीं बनाना चाहिए। और सबसे अंत में देखते हैं कि किसी का फोटो या वीडियो बिना अनुमति वायरल करना। किसी का भी निजी फोटो या वीडियो बिना अनुमति शेयर करना मजाक नहीं, बड़ा कानूनी मामला बन सकता है। विशेषकर महिलाओं से जुड़े मामलों में कानून बहुत सख्त माना जाता है। तो दोस्तों, कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है और मैं आप तक प्रतिदिन कानून संबंधी नई नई जानकारियों को उपलब्ध कराता हूं। कानून इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि कई बार एक छोटी गलती जिंदगी भर की परेशानी बन सकती है। मेरा इस प्रकार का वीडियो बनाने का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। आप लोग जागरूक रहें और देश हित में काम करें। धन्यवाद।